क्या नाम हुआ? राजकुमार। कहाँ रहते हैं? 44 सेक्टर अच्छा, नोएडा। मैं बस इतना पूछना चाहूँगा आपसे, 2017 के पहले और 2017 के बाद कितना परिवर्तन आप यूपी में देखते यूपी में बहुत परिवर्तन है। जब से योगी की सरकार आई हैं? तो स्वर्ग बन गया। कोई क्राइम नहीं है, कोई जैसा लड़की छेड़ाछाड़ी होती थी सब बिल्कुल फिट। योगी जो है वो एक तरह से राजा हैं और जैसा राजपाट कर रहे हैं वो बिल्कुल गुड है। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजपाट उनका जो है पैसों का है, उनका कोई धर्म नहीं है, पैसा ही उनका एकमात्र धर्म है। अखिलेश जो है वो झगड़ालू है, उसका बाप भी झगड़ालू था। उत्तर प्रदेश में लगता है उत्तम प्रदेश हो रहा है। उत्तम प्रदेश नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रदेश हो रहा है, सोना प्रदेश हो रहा है। क्या था अखिलेश की सरकार में, साइकिल तक नहीं रुक चोरी हो जाती थी, ट्वेल्व पे मोटर चोरी होते थे। आप मोटरसाइकिल खड़ी कर दो वहीं खड़ी रहेगी। कह रहे राम विरोधी है योगी सरकार, श्री राम का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, वो राम विरोधी है। इसलिए वो कह रहे रामचरित मानस रखे हुए एक वकील को लाठीचार्ज कर दिया क्योंकि उनका धर्म पैसा है। वो तो जो है इनका महात्माओं का जो है वो सिलसिला अलग है। जो योगी जी ने कानून बना रखे हैं उनके आधार पे चलो, किसी के लाठी नहीं बजेगी। वहाँ लाठीचार्ज जो हुआ था उनके आधार पे क्यों नहीं? जो कानून बना रखे उन्होंने उनके आधार पे चलो, कहीं लाठीचार्ज नहीं होगा। और अखिलेश यादव वो बात कर रहे हैं जो मुस्लिम परस राजनीति करते थे, आज वो कह रहे हैं कि योगी जो है राम विरोधी है, जबकि उनकी सरकार में राम मंदिर के लिए निर्माण हो गया, 550 साल का जो विरोध था खत्म हो गया। उसके राज में क्यों नहीं हुआ? ताला नहीं खुला उसके राज में। कभी जो है झगड़ा इतना होता था, पूछो मत ना। मैं तो मुझे फनगर का हूँ। 13 में जो है कवाल में ऐसा कांड हुआ, वो एक तरफ ही देखता था, उसको मुल्ला जी नजर आते थे। और आज तो योगी जी तो सबके साथ में है, राशन मिलता है। वो ये थोड़े कहते हैं कि मुसलमान को मत दो, सबको मिल रहा है। यादव कह रहे बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आ रहे हैं, चल रहे हैं। पहले नहीं थे। पहले कहाँ थे, बता तो रहा हूँ। मेरी 50 साल की उम्र आली कल्याण सिंह का राज था, वो बिल्कुल योगी जैसा था। उनने भी खुले क्वार सुवा दिए थे, बदमाश खत्म कर दिए थे। कह रहे एक्सप्रेस वे बनाना हमने सिखाया है योगी जी को, बिजली प्लांट जितने लगे हमारी सरकार में लगे, जो काम हुआ हमारी सरकार में हुआ। उसकी सरकार में क्या हुआ बताऊं? लोनी से सहारनपुर तक का रोड बनना था, उसके पेड़े काट के तो वो खा गया। रोड तो तब की बात है जब से मोदी जी आए हैं 2014, उसके बाद तो ये रोड स्थिति सुधरी। अन्य गड्ढे गड्ढे थे, हम गाँव जाते थे तो 5 घंटे लगते थे, अब घर जाते हैं तो 1.25 घंटे लगते हैं। मोदी जी योगी जी जो है जोड़ी बिल्कुल एक नंबर गुड है। योगी जी हटेंगे ना तो फिर गुंडागर्दी तैयार। योगी जी रहने चाहिए। 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं तो योगी जी को तो 10 ही दे दूंगा। तो कह रहे आज यूपी में गुंडों का माफियाओं का बोलबाला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने तो जो गुंडर माफिया थे ना उनका सफाया कर दिया उन्होंने। अतीक जैसे जो है उनको पूछा दिया ऊपर। वो था दुबे, पुलिस से फायरिंग करी। हाँ, विकास दुबे तो कानपुर वाला, उन्होंने तो ऐसे ऐसे का सफाया कर दिया बदमाशों का कि छोड़े ही नहीं। छोटे छोटे बदमाश भी छिप रहे हैं। आप आखिरी में जो है योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी बिल्कुल धन्यवाद दूंगा, अच्छी तरह से बने रहे और जैसे राजपाट चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप कहाँ रहते हैं? यही नोएडा बरौला। अच्छा, योगी जी की बात करें 2017 के बाद कितना परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन काफ़ी है, बहुत परिवर्तन है। अभी पहले मतलब ऐसा था कि एक तो सुरक्षा सबसे बेस्ट है। यहाँ कहीं भी पहले लेडीज लड़की कहीं भी जा रही है ना रात में तो बहुत पहले दिक्कत होती थी। अब इतना है कि कोई भी ना आज़ादी से घूम सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। और बाकी अपने साफ सफाई में भी काफ़ी परिवर्तन है। पहले गंदगी पड़ी रहती थी बहुत, मतलब काम नहीं होता था प्रॉपर तरीके से। लग रहा है अगले साल यूपी में किसकी सरकार बने? अपने तो भैया वही है योगी जी, 10 आउट ऑफ 10 है भाई। रंजीत कुमार, रंजीत कहाँ रहते हैं? बड़ौला सेक्टर 49। वैसे छोटा मोटा काम करता। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? 2017 के बाद अब 9 साल हो चुके पूरे, 10वें साल में सरकार लग रही है। क्या लग रहा है किसकी बनेगी इस बार सरकार अगले साल, और कैसा काम 9 साल का हम रहा? तो जो सपोर्ट करेंगे बाबा जी को करेंगे। अब बाकी क्या है, और भी जनता है, वो भी डिपेंड करता है वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा सपोर्ट जो है शुरू से था बाबा जी के साथ और आगे भी बाबा जी के साथ क्यों? रहेंगे। क्योंकि उनका बहुत हर चीज़ अच्छा है। यूपी देख लो अभी की बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुका है। सुरक्षा में कितना परिवर्तन? सुरक्षा में भाई 100% है उनका। सुरक्षा जो है हर चीज़ में बेस्ट है। पहले कुछ नहीं था, कोई भी गोली मार के चला जाता था। मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई है, 4-5 महीने पहले की सिचुएशन है। मेरी बहन को उन्होंने गला दबा के हत्या कर दिया। बीएड के स्टूडेंट थी, मेरे बहनों ही नहीं। कोई एक्शन नहीं हुआ भाई पुलिस की तरफ से। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ इस टाइम। आप यूपी में होता तो? यूपी में होता तो उन्होंने बोला। फिर मैं ऐसा था ना, मैं यहाँ का हूँ, यहीं रहता हूँ शुरू से, तो मैं गया यहाँ के अपने जो नियर बाय मेरा थाना पड़ता है वहाँ गया था मैं। तो वो कह रहे हैं आप जो है अगर वहाँ की पुलिस आपसे नहीं सुन रही है, वहाँ का मजिस्ट्रेट नहीं सुनता है, तो आप इस केस को ट्रांसफ़र करो हमारे थाने यूपी में। अगर वो 5 दिन के अंदर आपके पास नहीं आया ना तो मैं अपना रिजाइन दे दूंगा यहाँ से। इतनी बड़ी बात बोली इन्होंने। तो भाई इससे बड़ा चीज़ मेरे को क्या चाहिए?
कह रहे हैं कि यूपी पुलिस प्रशासन इस तरीके के काम करता है तभी सुरक्षा है। जी 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 पहले भाई नहीं थी यहाँ की पुलिस जब? नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं था पहले। मैं तो देखो पैदा यहीं हुआ हूँ, 25 साल 26 साल उम्र हो रही है, तो इतना नादान तो नहीं होऊंगा मैं। अपनी आप बीती सुनाई है और ये विश्वास है कि अगर ये काम यूपी में होता तो फिर आप क्या देखते हैं, क्या कार्रवाई होगी? भाई तुरंत होती कार्रवाई। आज इस कांड को 90 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने केस हर जगह से करा, जहाँ से मैं करना चाहता हूँ ऊंचे लेवल से हर जगह से करा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अखिलेश यादव की हम बात करें इसके साथ साथ, वो कह रहे हैं कि बुरे दिन जो है जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं, सपा की हवा चल रही है यूपी में। बुरे दिन हमको लगता ही नहीं हमारा है बुरा दिन। हमारे साथ बाबा है, हमको लगता है बहुत अच्छा दिन से, इससे अच्छा दिन नहीं आ सकता है। हमें राम मंदिर मिल रहा है इतना अच्छा। हमें पहले घूमने को हम जाते थे ताजमहल, घूमने को जाते थे लाल किला, घूमने को जाते थे एकदम जो ये मुगल थे उन लोगों की जगह पे। अब हमारे पास ऐसी ऐसी जगह है, हम वहाँ जाते हैं, हम अपने तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हमको अच्छा लगता है भाई। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राम विरोधी है, योगी जो है वो राम विरोधी है, उनका सिर्फ एक ही धर्म है, पैसा। क्या कहेंगे? सर अगर उसको पैसे से प्यार होता तो उनकी माँ है जो बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बीमार हालत में है, वो लास्ट सिचुएशन पे गए जब उनकी जो अंतिम वो होता है इच्छा, उस टाइम वो गए। उनकी जो सिस्टर हैं अभी भी वो फूल माला बेचती है, हाँ चाय वाय बेचती हैं। अगर उनको पैसे से मुंह माया होता तो भाई बहन को और माँ को किससे प्यार नहीं है, सबको है। वो चाहते अगर उनको पैसे से लगाव है तो भाई वो उनको हेल्प कर सकते थे, उनको बड़ा बंगला, माँ को बड़ा घर। जैसे कि जितने भी विधायक है, छोटे मोटे जो विधायक है, वो तो सीएम है हमारे। जो आजकल छोटे मोटे विधायक है ना, जो ग्राम पंचायत से भी जीतते हैं, उनके आप महल देखोगे ना तो कहोगे कि ये क्या करता क्या है। हमारे योगी जी बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे। हमको उनको आने से बहुत ज़्यादा हमारे जो है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन भी हुआ है, और बहुत ऐसी चीज़ है, हमारी माँ बहन जो है सुरक्षित है। कुछ भी कांड होता है प्रशासन तुरंत एक्शन लेती है। कहीं भी चले जाओ आप उत्तर प्रदेश में, कहीं भी कोई किसी भी जगह बता रहा हूँ मैं, छोटी मोटी भी जगह, आपको तुरंत जो है प्रशासन एक्शन में आएगी अगर आपके साथ गलत हुआ, या वो जेंट्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। वहीं दूसरे ओर ये कह रहे हैं कि हमने जो है आज यूपी को सब कुछ दिया है, पर योगी ने हमसे कॉपी करा है, हमने उन्हें एक्सप्रेस वे बनाना सिखाया, हमने बिजली प्लांट लगाए, जो कि हमने क्या योगी राज में कुछ नहीं हुआ। ये जो अखिलेश सर हैं ये बोल रहे हैं कि मैंने सिखाया है। जब आपका सत्ता था आप वो कुछ चीज़ कर भी तो सकते थे। आपने वो जो पॉलिसी टाइम पास तो हुई थी, कितने हजार करोड़ों का हर चीज़ का पास हुआ था, वो पैसा तो आपने रख लिया घर में। आपका महल तो दिखता है, योगी जी का महल कहाँ है, मुझे इस चीज़ का जवाब दो और मुझे दिखाओ। उसमें जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपा की हवा चल रही है, बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले। भाई हमारे लिए यही अच्छा दिन है। अगर ये अच्छे दिन चले गए तो इसके बाद हमें लग नहीं रहा कि दोबारा अच्छा दिन आएगा। योगी जी को 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 10 of 10। नाम है आपका? रवि नाम है मेरा, अभी जी कहाँ रहते हैं? न्यू अशोक नगर। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के, अगर 2017 से लेकर अभी तक काम के बारे में बात की जाए तो 9 साल से ज़्यादा हो चुके हो, और अगले साल चुनाव पे कैसा काम आपको लगा? डेवलपमेंट है, पूरा डेवलपमेंट, साफ सफाई दिख रही है, बहुत अच्छा काम करा है। काम आपको अच्छा लग रहा है? डेवलपमेंट है, क्रिमिनल्स खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्राइम खत्म हो रहा है, क्राइम रेट कम हो चुका है, और सिटीज़ जो हैं बहुत डेवलप हो रही हैं, जैसे मेरठ वगैरह, ये सब मतलब मल्टीपल सिटीज़ हैं। एक यूपी है जिसमें बहुत सारी सिटीज़ आपको मिल जाएंगे, नोएडा, मेरठ एंड गोरखपुर जैसी सिटीज़ बहुत आगे डेवलप हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर कितना बदलाव आया है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मतलब इन आई थिंक कि पहले ऐसा था कि लोग ईजिली बाहर नहीं निकल पाते थे, एंड बहुत सारी चोरी एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी जो कि अब नहीं हो रही हैं। अब वो मतलब पुलिस का खौफ है लोगों के बीच में, तो अच्छी बात है ये। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी राज में जो है वो युवा डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार। मेरा मानना ये है कि उनके टाइम पे इससे ही बदहाल था, और डेवलपमेंट जो धीरे धीरे होता है, हर चीज़ धीरे धीरे अच्छी होती है। मेरा मानना है कि हर चीज़ मतलब बेटर हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा यूपी में, अगर खासकर यूपी की बात हो रही है तो पहले से तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा ही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आज ना हिंदू के ना मुस्लिमों की है। पहले मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलता था, और अब हिंदुओं के ऊपर भी जो है रामचरित मानस रखे हुए वकील पर जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है। बीजेपी का एक ही धर्म है, पैसा, वो राम विरोधी। बीजेपी बस जो क्रिमिनल्स हैं और जो क्राइम कर रहे हैं उन पे बुलडोजर चला रही है, ना कि हिंदू और मुस्लिम। में तो बस मानने की बात है, सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू एंड मुस्लिम पे चल रहा है। जो बुरा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल एक्शन वैसा होना पहले होता था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। तभी तो क्राइम रेट ज़्यादा था ना। क्राइम रेट तो सब मानते हैं कम हो गया है। जो बड़ी चीज़ें मतलब इग्नोर हो जाती थी, अब हर छोटी चीज़ों को मतलब ध्यान दिया जाता है। काम तो अच्छा ही हो रहा है। कि मॉडल को सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे प्रदेशों के सरकार भी फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। ये 18 मतलब जहाँ पे अभी हम हैं, पहले ही ऐसा तो नहीं दिखता था सब। मतलब आपको ही पता होगा, पहले बहुत ही ऐसे गंदगी रहती थी, कितनी साफ़ सफाई एंड ऑल, और डेवलपमेंट है, इट्स गुड ओवरऑल। बहुत बुरे दिन जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। यूपी
यूपी के लिए तो जा चुके हैं एंड आ ही रहे हैं और भी अच्छा होगा, मतलब नॉट कि आ ही चुके हैं पूरा ऐसा नहीं, बट आ रहा है, दिन दिन डेवलपमेंट हो रहा है, सो योगी इज़ बेस्ट। लास्ट में से अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि एक्सप्रेस वे हो गया या जो भी रॉयल मॉडल हो गए वो हमने योगी जी को बनाना सिखाया है, वो खुद कुछ नहीं करते। बनाना अगर सिखाया था तो शायद उनको खुद बना देना चाहिए था, जब उन्होंने खुद नहीं बनाया, सीख के ही कोई अगर अच्छा कर रहा है तो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट कर तो रहे ना, उन्होंने खुद क्यों नहीं करा था। ऐसे जैन जी, आप योगी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? इज़ अ ग्रेट लीडर, वी शुड फॉलो हिम एंड सपोर्ट हिम ऑलवेज। अगले साल चुनाव है यूपी में, किसकी वापसी? योगी जी, बीजेपी। अखिलेश क्यों नहीं, सपा क्यों नहीं? बिकॉज उन्होंने जो करा है, उनके कर्म जो पहले वाले हैं वो शायद दिख रहे हैं, जिस वजह से उनके टाइम पे वो इतना क्राइम रेट था, एक आतिक, मतलब बहुत सारे थे, एक आतिक अहमद, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मुख्तार अंसारी, ये सब थे, इन्होंने बहुत परेशान करा इनका, मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। अब बहुत अच्छा है, ये सब है नहीं, जो भी क्राइम कर रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। और वो बात भी अखिलेश जी कर रहे हैं, जिन्होंने अब जब वो लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री से हटे थे, तो जब अब गए वो अपना सब छोड़ के, तो यहाँ तक कि जो टैप एंड नल्स थे वो सब लेके चले गए थे, तो उस इंसान से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, क्यों सपोर्ट करेंगे उनको। लास्ट में आप योगी जी को कितना मार्क्स दें? 10 आउट ऑफ 10, योगी जी को 10 आउट।